समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। इन्या तारन रे अड़ी आयमा जिम्मेदारी को लादे का मिमिटा कते सनाम बोन पुराओ दहा आर ओना तलारे आयमा अब और दुश्मन या जंगा को और तिया हानते नोते को उजराविंग कना इन्या कमी बाको कमी ओ चोआ कना। लेकिन तावरे हो मिमिटा कते कमी बोन पुराओ दा ओनाते बोया को एबेन पे ताहेना आयमा हॉर नोआ दिसोम रे एटा दिसोम कोन को हिजू कना हा ओ कोई हॉर कना है, कोई दिकू कना है, कोई ईसाई कना है, कोई सरना कना है, कोई मुसला कना है। नोआ नोआ मेन कते को लड़ाई तपाम चोबना तो कते को नय वीडियो बन नेल के वीडियो रे बन नेल के हेमंत सोरेन गोड्डा रे चलाव कते आयमा ढेर योजना ना शिलान्यास केदा हे कते को सरीगी तो ची को योजना ना शिलान्यास केदा नन माबुन बड़ाय नाम गी उना साव सावते हेमंत सोरेन लय दा कि बोले इनरन आयमा ढेर विधायक को किरिंग अखरिंग ना को कोशिश दा बीजेपी वाला तो ची लिका नितो आर सिचुएशन होबुन नेल दा ची लिका चंपई सोरेन हानते नाते किरिंग अखरिंग ना को कोशिश दा से ची को कथा चला कना चंपई सोरेन ना अबो बुन बड़ाय गया। तो नोआ को कथा रे ची को कथा हा हेमंत सोरेन लय कदा तेहिया वीडियो रे सनाम बुन बड़ाय न्यामा। तो दिला ओना वीडियो क्लिप बुन नेल गी सनाम गोगो हड़ को लगी जहां तिना नोडे 21 बछर खन 49 बछर धबी मेना पेया सनाम पेंशन पे जामा ओड़ा रे 12 हड़ पे हड़ पुन हड़ तुरुई हड़ गोगो हड़ मेना पेया सनाम पेंशन पे जामा 12,000 टका सालाना आर गो बाबा 12,000 टका सालाना किन जामेदा। तो मासे बुझाओ पे अगर पे पुन मोड़े होड़ा उड़ा रे मिना पिया तो तीना आपे उड़ा रे पैसा से नो। आज ये सोचिए अगर किसी घर में 2-3 महिलाएं हैं, 3 महिला भी है तो 12 या 36,000 रुपया ऐसा ही हो गया। और घर में माँ बाप अगर बूढ़ा बुजुर्ग है तो 12 दूना 24,000 और 36,000 रुपया घर में जाएगा। और हमने ये तय किया है कि आने वाला सरकार जब हमारा बनेगा तो इस राज्य के हर एक गरीब गुरुआ घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हम करेंगे। हमारे विरोधी हमारे कामों को देखकर इनका पसीना छूट रहा है। अभी बोलता है कि इससे बढ़िया हम लोग योजना लाएंगे। अरे भैया जरा बताओ, डबल इंजन का सरकार था, क्यों बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला? डबल इंजन का सरकार था, क्यों महिलाओं को पेंशन नहीं मिला? ये बताओ। ये लोग व्यापारियों का जमात है, ये लोग देने वाला नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है। और आज यही वजह है कि आज महंगाई आसमान छू रहा है। जो 20 टका 25 टका का दाल मिलता था अब 200 टका मिलने लग गया है। सरसों तेल 150 के पार। नमक जैसा चीज, जो नमक हमारा गांव देहात में दुकानदार जब दुकान बंद होता था तो नमक बाहर छोड़ के चला जाता था। आज वो नमक ये लोग 50 रुपया किलो नमक बिचवा रहा है और हमें खाने के लिए मजबूर कर रहा है। आज नमक, तेल, दूध, दही सब में टैक्स लगा दिया इन लोग। और आपके पैसे से ये लोग अपने बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ करने में लगे हैं और यहाँ के किसानों के लोगों का कर्जा माफ करने में इनका पसीना छूटता है। हम लोग का सरकार बना, सबसे पहले यहाँ के किसानों का 50,000 हम लोगों ने ऋण माफ किया और अभी हाल में हम लोगों ने निर्णय लिया है
कि इस राज्य में जितने भी किसान जो 2 लाख रुपए का ऋण ले चुका है उसका भी ऋण माफ करेंगे। कई चीजें आज हम लोग 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे थे। 125 यूनिट बिजली को भी हम लोगों ने बढ़ा करके 200 यूनिट कर दिया। जो घर 200 यूनिट तक बिजली जलाएगा उसको पैसा अब नहीं लगेगा। लेकिन अभी मीटर को लेके पहले से बिल बना दिया है, उसको लेकर के गांव में थोड़ा परेशानी है। चिंता मत कीजिए, अभी हम लोगों ने अपने संसाधन जुटाने का भी जुगाड़ कर लिया है। हम उसका आकलन करा रहे हैं। अगर हमारे जेब के अंदर में वो आपका आकलन आया तो जो हमारा बकाया बिल है उसको भी माफ करने का हम कार्य योजना तैयार करेंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज हम वृद्धा पेंशन में लगभग 36 लाख से अधिक बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं। और आज इस महिला सम्मान योजना के माध्यम से लगभग 40-42 लाख से अधिक महिलाओं को हम पेंशन देंगे। और इसके अलावा ये तो हमारी 21 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए है। उससे पहले भी हम लोगों ने सावित्री बाई फुले योजना के माध्यम से लगभग 10 लाख बच्चियों को सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ा है ताकि वो अपना पढ़ाई ना छोड़े। इस राज्य की गरीबी कितना नीचे तक है। बरसों से यहां पर जो शोषण इस राज्य का हुआ है, इस राज्य के लोगों का हुआ है, यहां के गरीबों का जो बरसों बरस से गरीबी के खाई में डूबे हुए हैं, उनको उस खाई से बाहर निकालने का हमारा संकल्प है। और आज इसीलिए चाहे वो पेंशन हो, सावित्री बाई फुले हो, बूढ़े बुजुर्गों का पेंशन हो, और आज हमारे बुजुर्गों का, गरीबों का, आज के दिन में भी देखिए कई ऐसे लोग हैं गांव देहात में जो बहुत ही गरीब। आज इस राज्य के हर एक गरीबों को साल में 2 बार उसका तन ढकने का कपड़ा देने का भी काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि हर त्योहार में वो एक नया कपड़ा पहन सके और अपना जीवन मान स्वाभिमान के साथ जी सके। हमारा गांव सबसे अधिक खेती बाड़ी पर निर्भर है। गांव क्या, पूरा राज्य ही लगभग खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। वक्त बेवक्त की बारिश, मौसम में बदलाव हमारे किसानों का कमर तोड़ रहा है। इसलिए ऋण माफी का भी हम लोगों ने योजना लाया और वैकल्पिक खेती की ओर भी हम किसानों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बगिया योजना, दीदी बाड़ी योजना हम लोगों ने लाया है, जहां आप फलदार वृक्ष लगा करके अपने खेतों में एक किसान के रूप में अपने आय को भी बढ़ाते हुए आप खेती कर सकें। चाहे आप आम का पेड़ लगाइए, चाहे आप केला का पेड़ लगाइए, चाहे अमरूद का लगाइए, तरह तरह के पेड़ आज बाजार में दुनिया भर का, आज जिस तरीके से सब्जी बाजार में आता है, आज के दिन में फल फूल भी बाजार में ढेरे आता है। आप अपना खेत में गेंदा का भी फूल लगा लोगे
और उस गेंदा का फूल को बेचोगे तो आपका पूरा परिवार का पेट वो गेंदा का फूल पाल सकता है। आज गेंदा का फूल देख लो, आज मंदिर में भी चढ़ता है, जो मरता है उसके जनाने में भी चढ़ता है। तो बहुत सारा ये जमीन अगर हमारे किसानों के पास है, अगर हम जमीन को अपना जीने का माध्यम बनाते हैं तो आपको कभी नहीं मरने देगा। और जो लोगों के पास जमीन नहीं है उसके लिए भी सरकार ने संकल्प लिया है। आज 200 एकड़, 300 एकड़, व्यक्तिगत रूप से 1.5 एकड़, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 10-10 बीघा जमीन हम लोगों ने अभी वन पट्टा के रूप में लोगों को दिया है, ताकि उसके पास भी जमीन रहे और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर पाए। कई सारी चीजें हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना भी चलाया है किसानों के लिए। नुआ दिसंबर रेंगे लचार होड़ को अब सदाय खोन गाय डंगरी बुन असूले को तहे नेतार सनाम गाय डंगरी को गोय चबायन तबोना ओना मेंते मुख्यमंत्री पशुधन योजना यागू का आबोरन हपड़ाम को जब पशुधन को दोहले कुआ गाय डंगरी मेरोम मिहू उनको आरोपे असूल दाड़े कोमा और उनको गाय डंगरी मेरोम सी माकरिंग करते ओड़ा दुआर हो बोन चलावे तहे नहीं तुमको को चबाओ कान तबोना। इसीलिए आज हमारे पशुधन योजना के माध्यम से आप गांव में गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर पालिए और उसका उत्पादन कीजिए और उसको बेच करके भी हमारा घर द्वार चल सकता है। और आज हम लोगों ने एक नया कानून भी बनाया है। सरकार से जो जानवर लेगा, जो गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर पालेगा, उन सभी जानवरों का भी जैसा आदमी लोग का बीमा होता है ना, वैसे जानवर का भी बीमा होगा। अगर वो मर जाएगा तो बैंक आपको पैसा देगा। कोई बीमारी से जानवर मर जाता है तो बेचारा किसान को बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने ये कानून बनाया कि अब यहां किसान जो जानवर पालेगा उन जानवरों का बीमा होगा और गलती से कोई बीमारी से जानवर मर जाता है तो उसको पैसा भी मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड, छात्रवृत्ति योजना में हम लोगों ने हजारों रुपया बढ़ोतरी की। हमारी राज्य की आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया दीदी, इन लोगों का मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया 50% से 100% हम लोगों ने बढ़ाया। आज हर वर्ग, हर कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, आज 2019 के पहले 20 साल तक इस राज्य के कर्मचारी से लेके गांव के लोग सरकार से तरस रहते थे, लोग भूख से मरते थे। लेकिन आज सरकार की कार्य योजनाओं से विभिन्न वर्ग के लोग जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं। आज सरकार को धन्यवाद देने के लिए रंग गुलाल अबीर के साथ मिठाइयां बांट करके हमारे मंत्रियों के आवास में, विधायकों के आवास में लोग जाते हैं। लोगों के हर एक लोगों के चेहरे पे लाने, चेहरे कैसे खुश रहे, तभी हमारा राज खुशहाल हो सकता है। ये हमारा संकल्प है। तो हर एक लोगों को हम अलग अलग माध्यम से उनको अपने पैरों पे खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हमने लाया है। जो लोग अपने से दुकान चला सकते हैं, खेती बाड़ी की योजना करना चाहते हैं, गाड़ी, मोटर, ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो चलाना चाहते हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से आप लाखों रुपया अनुदानित दर पर के सरकार से लोन लेकर के अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। अभी एक महिला, एक पुरुष को हम लोगों ने किसी को
15-16 लाख, किसी को 10 लाख दिया। हमने पूछा कि आप लोग क्या करेंगे ये पैसा का, तो बोलता है, इन लोगों ने कहा, बोला छड़ और सीमेंट का दुकान करेंगे। वाह क्या बात, आप लोग भी कीजिए और अपना स्वरोजगार पैदा कीजिए। आप दुकान खोलिएगा तो दुकान में आपके साथ दुगोहार मजदूर रहेगा जो छड़ और सीमेंट उठाएगा, तो आपके साथ साथ 2-3 लोग और उसमें कार्यरत हो जाते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। अगर हम एक ही बात, अगर हम लोगों को सारी योजना गिनाना शुरू करें तो ये वक्त बहुत कम पड़ेगा। अभी और भी कार्यक्रम में जाना है। अभी पाकुड़ में भी एक बहुत भावी कार्यक्रम है। हमारे कुछ विरोधी षड्यंत्रकारी, यहां का तो छोड़ दो, यहां का जो हमारा विरोधी लोग है, जो भाजपा का लोग है, ये लोग तो आए दिन षड्यंत्र रचता रहता है। हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, आदिवासी गैर आदिवासी, आदिवासी मुसलमान, यही काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। ये लोग अब दूसरे राज्य से भी नेता लोग को बुला बुला करके यहां पर मंचों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारी यहां पर एकता, अखंडता को तोड़ने में लगा है। जहां हमारा आदिवासी, गैर आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहने वाला लोग के बीच में जहर बोने के लिए आ रहा है। ध्यान रखिएगा, यही इन लोगों ने लोकसभा में किया। पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम किया और नतीजा यह हुआ कि राम भगवान ने उनको ऐसा सजा दिया कि वो सरकार बनाने के लिए बैसाखी का इनको आड़ लेना पड़ा। तो इस बार हमारे विधानसभा में भी इस तरीके का फूट फोड़ने वाला, समाज में जहर घोलने वाला लोगों को पहचान के रखिएगा। समाज में जो जहर घोलता है वो राज्य और देश का विकास नहीं कर सकता है। जो समाज तोड़ने का काम करता है वो राज्य और देश का विकास नहीं कर सकता। ये देश, ये राज्य अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग रंग रूप के लोगों का राज है, अलग अलग बोलचाल करने वाले लोगों का राज है। और यही हमारी एकता और अखंडता का ताकत है जो देश और दुनिया देखता है। इसीलिए साथी ध्यान रखिएगा, इन सब षड्यंत्रकारियों का भांडाफोड़ भी हम लोगों को जनता की अदालत में लेकर करना पड़ेगा। कई सारी चीजें नियुक्ति को लेकर के कई सारे लोग, यही लोग, हम जब नियम बनाते हैं, नियोजन नीति बनाते हैं, स्थानीय नीति बनाते हैं, तो यही लोग कोर्ट में जाता है। इन लोग के पास पढ़ा लिखा आदमी सब लोग है, बड़ा बड़ा वकील इनका पार्टी में है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पार्टी में है। कई लोग इनका जज भी बन के बैठा हुआ है और हमारे नियोजन नीति और स्थानीय नीति को इन लोगों ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। हमारी नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और यही कानून दूसरा राज्य में बनता है, वो संवैधानिक हो जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी का राज है वहां पर ये संवैधानिक है। हम यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को अधिक से अधिक नौकरी दें, वो हमारे लिए संवैधानिक है। कानून का छड़ी चलाता है हम पर। उसके बावजूद हम लोगों ने हार नहीं मानी। अलग अलग तरीके से कई लोगों का हम लोगों ने नियुक्ति निकाला, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति की बात हो, चाहे पशु चिकित्सक की बात हो, चाहे अलग अलग ये में जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति हो, पंचायत सचिव का नियुक्ति हो, जेई का नियुक्ति हो, या हमारे राज्य में कलेक्टर बनने का नियुक्ति हो। कई नियुक्तियों में हम लोगों ने हजारों
नौजवानों को नियुक्त किया। पहली बार यहां पर कृषि पदाधिकारी नियुक्त हुआ। बेचारा मौसम बदल रहा है, किसान को पता नहीं कि कौन सा खेती आने वाला मौसम में करना है। कभी किसान पदाधिकारी नहीं था, किसान कृषि विभाग ने कृषि पदाधिकारी नियुक्त किया ताकि अब आने वाला समय में ये मौसम के बदलाव में हम किस तरीके से किसानों को आत्मनिर्भर बनाए। कई ऐसी चीजें जो पहली बार राज्य में हुआ। तो इसलिए साथी, बातें बहुत है, अभी और भी बातें हम लोग अलग समय मिलेंगे, उन समय बातों को रखा जाएगा। हम समझते हैं इन्हीं कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है और इस घंटी को बजाने का जो पावर है, चुनाव कब होगा नहीं होगा वो हमारे विरोधियों के हाथ में। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है, जो आपकी सेवा करते करते अपनी जान उन्होंने दे दिया। ऐसे हम नहीं बोलते। हाजी हुसैन अंसारी साहब मधुपुर का विधायक मंत्री भी था, लाख मना करते करते उस बुजुर्ग को कि आप मत निकलिए कोरोना में, ये बहुत गंदा बीमारी है, अगर लग गया तो अब बच नहीं पाइएगा। लेकिन वो माने नहीं और वो बेचारे, उनको भी हम बचा नहीं सके। तो कई ऐसी घटनाएं घटी, इतना उतार चढ़ाव देखा, हमारे मंत्री मारे गए, हमको जेल में डाल दिया गया। लेकिन हम लोग का संकल्प, हम लोग का लक्ष्य, हमारा गांव देहात, यहाँ का गरीब गुरुआ हमारे आंखों से हट नहीं सकता। जब तक उनको हम अपने पैरों पर खड़ा नहीं करते तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। इसीलिए साथी, बातें बहुत है। इन्हीं बातों के साथ आपे जहां तना पे सौत सेटरकान गोबा बोया मिश्रा को इन्या तारेन रे अड़ी आयमा जिम्मेदारी को लादे का मिमिटा कते सनाम बोन पुराओ दहा आर ओना तलारे आयमा अब और दुश्मन इन्या जंगा को और तिया हान तेनोते को उजराविंग कना इन्या कमी बाको कमी ओ चोआ कना। लेकिन तावरे हो मिमिटा कते
kami bon puraoda aro noa disom lagi kami riak jinis baki ge mena tabona ar nungka ge mi umul mi dare bon tahen ma ताकि जाल का नीत सनाम पेंशन को बोन नाम दा अबू आवास ते उड़ा बोन नामा हराम बुढ़ी पेंशन को नाम दा गिदर पिदर को लगी छात्रवृत्ति को नाम दा मॉडल स्कूल बिना कांता बोना आयम हॉड़ को राशन को नाम दा तुनुआ को जिरिस तोबे के बोन नामा जब अपना हॉड़ चोट मचिर को दुड़ुआ ओनाते बोया को एबेन पे ताहेना आयमा हॉड़ नोआ दिसोम रे एटा एटा दिसोम कोन को हिजू कना हा ओ कोई हॉड़ कना है कोई दिकू कना है कोई ईसाई कना है कोई सरना कना है कोई मुस्ला कना है नोआ नोआ मेन कते को लड़ाई तपाम चोबोना ओना को बिल्कुल आलो पे साबा और नुकान रोड़ानी हॉड़ को आतु कोन बिल्कुल लगा चबा को पे तो आज इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। पुनः मेरी ओर से सभी को यहाँ आए हुए सभी माताएं बहनें नौजवानों को किसानों को चाषबास करने वाले लोगों को मेरा झारखंडी जोहार।